वक्त गुजरता जा रहा है और अरमान कोहली को जमानत नहीं मिल रही है। एक बार फिर से अरमान कोहली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल अजय राजू सिंह नाम के एक व्यक्ति को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास से इस बात के सबूत मिले थे कि उसने कई बार अरमान कोहली को ड्रग सप्लाई किए थे। और उसी आधार पर जब अरमान कोहली के जुहू स्थित बंगले पर दबिश दी गई तब उनके पास से 1.2 ग्राम कोकीन बरामद हुआ था। इसके अलावा उनकी व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला कि वो इस तरह से होने वाली अवैध ट्रैफिकिंग को फाइनेंस करते रहे हैं और इसी वजह से उन्हें पकड़कर अंदर कर दिया गया था। उसके बाद से वो बाहर नहीं आ सके हैं। एक बार फिर से उनके वकीलों ने कोशिश की अदालत के सामने ये साबित करने की कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए इस मामले में पकड़े गए थे। बहुतों से पूछताछ हुई, कुछ एक आध दिन के लिए अंदर हुए। अरमान कोहली उनमें से हैं जो पिछले काफी समय से अंदर हैं और उनके बाहर आने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि उस केस में क्या हुआ। सभी जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल के दौरान हमने देखा है कि बॉलीवुड में काम करने वाले लोग किस तरह से नशे में लिप्त रहे हैं और इस संबंध में कई सारे नाम हमने सामने आते हुए देखे और फिर उनको एक एक करके पुलिस की जांच में, एनसीबी की जांच में बहुत कुछ सच सामने आते हुए भी देखा। अब फिलहाल अरमान कोहली के बारे में खबर यही आ रही है कि उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। कोशिशें उनकी तरफ से चल रही हैं और इधर हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों हैदराबाद की एक रेव पार्टी में भी इस बात के संकेत मिले कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वहां के लोग भी इस तरह के कामों में लिप्त रहते हैं। तो कुल मिलाकर पिछला 1.5-2 साल ऐसा रहा है जिसमें देश की जनता के आंख नाक कान खुल गए हैं। उनको बहुत सारी असलियत पता चली है और ये वो सारे सच हैं जो बहुत पहले से कहे जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से एक एक करके परत दर परत इतने सारे सच सामने आएंगे ये पहले से कोई जानता नहीं था। इसीलिए जनता हैरान भी है, लेकिन जनता अब ये जान भी चुकी है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। जब पैसा बहुत ज्यादा आता है, इजी मनी आता है, तो इस तरह के काम भी समाज में होने शुरू हो जाते हैं। हमारी एक बदकिस्मती कहिए या जो समाज का सिस्टम है वो ऐसा है कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा रहा है उसके पास और पैसा आता जाता है और जो पहले से ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा है वो और मुश्किलों में फंसता चला जाता है। इसलिए इजी मनी आने के बाद अक्सर लोग इस तरह के शौक में पड़ जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि उतना ही आए आपके पास जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि जब एक्सेस में आ जाता है तो फिर इंसान को गलत शौक भी लग जाते हैं, क्योंकि फिर इंसानी बुद्धि इसमें लग जाती है कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, इससे कैसे और मजा किया जाए। तो जरूरत और मजा के बीच जब ये दूरी बढ़ती जाती है तो फिर ऐसे किस्से निकलकर सामने आते हैं। बहरहाल खबर आपको बतानी थी, खबर मैं बता चुका हूं। ये वीडियो चाहे आप शेयर कर सकते हैं और मेरे जो बाकी के 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूटी रील्स और माई लाइफ मंत्रा, उन्हें भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैं लगातार बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं।